इस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा? क्योंकि अगर हम वो समास ढूंढ रहे हैं जो देखिए दोनों पद मिलकर, अगर हम देखें कि लंबोदर ले लो, दशानन ले लो, कोई भी चीज ले लो, तो आप बहुप्री समास की तरफ जाते हो और एक नया अर्थ कौन प्रकट करेगा? तो वो बहुप्री ही करेगा। बोले पतझड़, जिस ऋतु में पत्ते झड़ते हो अर्थात पतझड़, तो हमने कहा बहुप्री समास हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। हिंदी में समास की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? हिंदी में जो समास की संख्या होती है वो 6 टाइप की होती है दोस्तों, 6 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आपके स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिक वाला प्रश्न है। संसद की सड़क पर नेता ही चला करते हैं, यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर कौन सा समास है उसे गलत लिखा है। कौन सा कारक है? समास तो कर चुका हूँ, कौन सा कारक है? अगर देखा जाए दोस्तों, हमेशा किसी वाक्य में अगर परसर्ग आता है, परसर्ग का मतलब क्या होता है? परसर्ग का मतलब होता है कारक ही होता है, और कारक को परसर्ग कहा जाता है। कारक की संख्या कितनी होती है कमेंट कीजिएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी कॉन्सेप्ट में अगर में आ रहा है, जब भी कॉन्सेप्ट में अगर पर आ रहा है, तो वहां पर अधिकरण कारक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा पर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर पर आ रहा है तो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और कारक के प्रकार कितने होते हैं? कारक के प्रकार होते हैं 8 टाइप के होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड नंबर आपके स्क्रीन पर है। एक बार सभी बच्चे, हाँ बिल्कुल आपके लिए है कंचन, आपके लिए है ये क्लास, बिल्कुल देखिए मस्ती से हृदय से वीडियो देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चा सभी चैप्टर को, सभी हिंदी के पॉइंट को टच कर लेगा वो एग्जाम में क्वालिफाई कर लेगा। आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है उसके लिए हम क्या करेंगे? बताइए वो कैसी होंगी? वो क्या कंठस्थ होंगी, कंठ तालव्य होंगी, दंत्योष्ट होंगी या फिर ओष्ठ होंगी? देखिए जिसमें ओठ का इस्तेमाल वो ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दंत्योष्ठ, कंठ तालव्य कंठ तालु, और कंठ और ओष्ठ कंठ्योष्ठ। तो कंठ तालु बराबर कंठ तालव्य, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर होगा वो बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया। अभी बैठा नहीं, अभी तो पहुंचा ही नहीं होगा, अभी लेटर का आंसर कैसे मिल जाएगा? बताइए, आप तो समझदार है ना, संडे भी पड़ रहा है कल, तो अभी टाइम लगता है और ये काम बहुत टाइम लेते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आप बताइए ना, स्त्रीलिंग बताओ। चना, अरहर, बाजरा और उड़द में कौन सा स्त्रीलिंग होगा? मैंने कहा कि अरहर जो ऐसा है ना, ये स्त्रीलिंग है। कहते हैं अरहर की दाल ले लो तो भी स्त्रीलिंग, अरहर खुद में स्त्रीलिंग, दाल लग जाए तो और ज्यादा स्त्रीलिंग। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। देखो उड़द जो होता है वो पुल्लिंग होता है, चना भी पुल्लिंग होता है, बाजरा भी पुल्लिंग होता है ना, मक्का जो है स्त्रीलिंग, और क्या गेहूं हमेशा पुल्लिंग। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आपको अरहर वाला बहुत मिला होगा, एक अरहर वाला लिंग में और एक चील वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। चलो भाई बताओ, हाँ कॉपी भी कर लेते हो आप लोग हमारी, चलो कॉपी भी कर लेते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अगर पृथ्वी ग्रह तारे, अच्छा ये बताओ पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक है क्या आपका ग्रह है? किसके चारों तरफ घूमेगा? सूर्य के चारों तरफ, सन के अराउंड घूमेगा। और जब सन के अराउंड घूमेगा ना, तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि वो अंतरिक्ष का एक पार्ट होगा। इसलिए 5 नंबर का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, मतलब इसका भी आंसर बी होगा, 5 का बी होगा। अंतरिक्ष में क्या होता है? सूर्य होता है, सूर्य एक सौर मंडल का जनक कहलाता है। उसके चारों तरफ जो ग्रह घूमते हैं जिनकी संख्या 8 होती है दोस्तों, यानी आप जितने भी ग्रह देख लो 4 आंतरिक होते हैं और 4 बाह्य होते हैं, वो अंतरिक्ष के ही पार्ट हैं, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 नंबर, चलिए बताइए। चलो आज तो क्वेश्चंस बी की जो है झर लगी हुई है बी ऑप्शन की। अब देखो काश ऐसा जो है पेपर जो है उसमें आ जाए, है ना, OMR में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे कहता है दोस्तों, बहुत बढ़िया, कहता रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा तो पक्की बात है तत्पुरुष है, लेकिन रस भरा, अब देखिए रस भरा है ना, तो इससे आप लगा लीजिएगा रस से भरा। अगर कोई आम है तो वो किससे भरा है? रस से भरा है। और जहां पर से आता है, और आपको पता है ना से, और से आता है आपका अपादान में और करण में आता है। करण में दोस्तों यहाँ पर इसलिए लॉक हो जाएगा क्योंकि वो किससे भरा है? बोले रस से भरा है, इसलिए आंसर सी नहीं। कोई बच्चा सी संप्रदान लगा, गलत बात है ना। करण तत्पुरुष तब होगा जब आपका से साधन के रूप में जैसे कारक में आता है, ऐसे ही से आपका यहाँ पर इन्वॉल्व से होगा, जो रस से भरा है वो करण तत्पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, आपके स्क्रीन पर है, ताल ठोक कर बताइएगा। उच्चारण के आधार पर आ, ये छोटा आ पूछा है आपसे, आप बताओ दोस्तों क्या होगा? लॉक किया जाए, हाँ चलवा देंगे हम। DSSB की बात करेंगे, वो बाद में भी क्वेश्चंस पर आएंगे। देखिए सब कुछ होगा आपके लिए, मैं ही जीता हूँ, आपसे दिन शुरू होता है, आपसे रात खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, और 7 नंबर का जो आंसर है वो दोस्तों किसके साथ जाएगा? 7 नंबर उच्चारण के आधार पर आ क्या है? तो आ दोस्तों जाएगा आपका, ये दोस्तों आपका डी के साथ चला जाएगा। आ क्या डी के साथ जाएगा? बोलो क्या डी के साथ जाएगा? क्या तालव्य के साथ जाएगा? क्या मूर्धन्य के साथ जाएगा? क्या ओष्ठ के साथ जाएगा? कमेंट करके मुझे बताइए। बहुत बढ़िया,
हाँ, मैं एक बार कनेक्शन को चेक कर लेता हूँ। कनेक्शन बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज एकदम क्लियर है। 7 नंबर का जो आंसर है वो कंठे ही होगा, क्योंकि इससे बेस्ट आंसर है नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो भाई। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन क्या होगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन क्या होगा। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। संख्या में 4 जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिसमें 3 प्रकार के सा होते हैं और एक हा होता है, जिसकी ध्वनि एक संघर्षित होकर क्या है, ऊष्मा के साथ बाहर आती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो दोस्तों हम ए के साथ लॉक कर जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 9 नंबर बहुत ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, इस समय आपको ध्यान देना है। 9 नंबर को कतई एकदम से हल्के में नहीं लेना है। देखो, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए परावत का हिंदी अर्थ क्या होता है, पारावत देखिए, पारावत के अगर हम हिंट में देते हैं, एक आपको याद रखना है अकिंचन। क्या याद रखना है? अकिंचन। एक आपको पारावत याद रखना है, एक आपको पारावत याद रखना है, एक आपको कपोत याद रखना है। कपोत, ये 3 चीजें याद रखो। अकिंचन, कपोत और पारावत, ये कबूतर के पर्यायवाची होते हैं, इसलिए कपोत के साथ कोपल भी आपको याद रखना। कोपल है ना, ये कोपल भी आपको याद रखना है, ये कबूतर के पर्यायवाची होते हैं, इसलिए परावत का हिंदी अर्थ होता है कबूतर होता है। ऑप्शन नंबर 10 करेंगे, हो जाएगा। झारखंडी कलाधर के नाम से किसे जाना जाता है? झारखंडी कलाधर के नाम से अगर देखा जाए तो वो जाना जाता है जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। याद ये भी रखना है कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है, और छायावाद के जनक के अंतर्गत इन्होंने कामायनी महाकाव्य लिखा है। तो कामायनी महाकाव्य किस युग में आती है? छायावाद में आती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, उस वाक्य का चयन कीजिए जो वाक्य इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत गलत आता है। वाक्य का चयन कीजिए जो वाक्य अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूध में क्या पड़ गया है, ये सही है, ये गलत नहीं है दोस्तों, आप ध्यान से देखो। लेकिन रामायण सबसे श्रेष्ठतम, देखिए बताइए, श्रेष्ठतम का मतलब है कि यूनिक है, इससे कुछ अच्छा नहीं है। तो जब श्रेष्ठतम लग गया तो सबसे क्या है, और जब सबसे लग गया तो श्रेष्ठतम का क्या मतलब है? तो इसलिए 2 चीजें एक साथ में आ सकती हैं क्या? बताओ नहीं ना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, यही अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, छा वर्ण किसके योग से बना हुआ है? अगर आप छा की बात करोगे दोस्तों, तो ये का प्लस सा से बना हुआ है, ये का प्लस सा से बना हुआ है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है 12 नंबर का किसके साथ चला जाएगा? किसके साथ चला जाएगा? अच्छा, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है गलत है, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है, अच्छा सही तो है, हाँ ऑप्शंस में है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। अच्छा, कभी भी एग्जाम में ये पूछा जाए कि छा किसके साथ बाद आता है, तो छा आता है का के बाद आता है। गलती से त्रा मत लगा देना, गलती से क्या मत लगा देना, है ना, कुछ भी मत लगाना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये है क्या? ये दोस्तों क्या है? ये एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है? यह एक संयुक्त व्यंजन है, और ये संयुक्त व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 आपके स्क्रीन पर है, 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, क्या आंसर होगा? देखो, झरोखा शब्द आपसे पूछा है, हाँ, झरोखा जो शब्द है उसके अगर हम पर्यायवाची की तरफ जाते हैं तो झरोखा क्या होता है? झरोखा होता है एक खिड़की होता है, जिसको झरोखा कहा जाता है। लेकिन ये झरोखा शब्द हमारे देश का है क्या? हमारे देश का है क्या? हमारे देश का नहीं है। जब हमारे देश का नहीं है तो दोस्तों ये बताइए क्या हो जाएगा? वो एक आगत हो जाएगा। वो अगर आगत हो जाएगा तो वो एक विदेशज हो जाएगा, जब हमारे देश का नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो हमारे जो देश का नहीं है वो विदेशज है, जो 2 भाषाओं से मिलकर बनता है वो संकर है, जो संस्कृत का है वो तत्सम है, और जो संस्कृत से बना हुआ है वो तद्भव है। अगला क्वेश्चन है विराम चिन्ह से, सारे चैप्टर को टच करूंगा, दिमाग लगाइए आंसर क्या होगा। देखो भैया, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक चिन्ह की पहचान करें। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह में अगर देखा जाए, देखिए ये आता है त्रुटि बोधक में आता है ना, ये आता है त्रुटि बोधक में आता है। अच्छा, अगर हम विराम चिन्हों की जब भी हम बात करते हैं तो विराम चिन्हों से एक चीज हमेशा याद आती है कि हिंदी में जो विराम चिन्ह आए हैं वो किस भाषा से आए हैं, वो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, अंग्रेजी भाषा से आए हैं। अगर विस्मयादि बोधक चिन्ह की पहचान करनी है तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है आते हैं ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत। और अगर हम विराम चिन्ह को देखें तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह विराम चिन्ह का हिस्सा है, और विराम चिन्ह हिंदी में कितने हैं तो ये 20 है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, 15 नंबर जवाब दीजिएगा। 15 नंबर आपको जवाब देना है। पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, रोज रात 8 बजे देश की नंबर 1 हिंदी। आपके हृदय से हम जुड़ते हैं, चैनल से कम जुड़िए, हृदय से ज्यादा जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कौन सा शब्द बाला प्रत्यय से बना शब्द है? बाला प्रत्यय का मतलब है कि ये गाने वाले की बात कर रहा है। अच्छा, बालपन, ये तो कमेंट बॉक्स में आप आएंगे कि भैया ये तो होगा नहीं, क्योंकि प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, यहाँ पन लगा हुआ है, गलत होगा। ये तो शब्द ही है बाला, तो इसलिए प्रत्यय की बात नहीं है, बाली कोई मतलब नहीं है। तो